साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का हम लोग क्लास 12 के लिए बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और मैं बता दूं, इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बता दूंगा एंड पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा, ताकि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले अच्छे से लिख पाइएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम बायोलॉजी का जो होगा 18 अक्टूबर को होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए, विषय कोड आपका 119 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक से लेकर के इसमें 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि जनक के समान जीव प्राप्त किया जा सकता है किसमें? तो याद रखेंगे, पहला का ऑप्शन ये होगा, ये आपका बीज में, बीज से होगा, ऑप्शन नंबर होगा। दूसरा है कि सियोन शब्द का प्रयोग किस संबंध में किया जाता है? तो 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, याद रखेंगे, ये आपका ग्राफ्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रायो फिल्म में वृद्धि प्रजनन क्या है? तो बिल्कुल 3 का ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग बी नंबर याद रखेंगे। 4 नंबर है, यहाँ पर देख लीजिएगा, अस्करेडोफोला के युग्मक होते हैं। तो बिल्कुल 4 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, याद रखेंगे, सम युग्मक, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पर जो बोला 5 नंबर, ये आपसे बोला ईडोगोनियम में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा चल बीजाणु द्वारा, ऑप्शन ए होगा। 6 नंबर है कि अगेव में वृद्धि प्रजनन होता है। तो बिल्कुल 6 का ऑप्शन ए होगा, ये आपका हो जाएगा परकिलिकाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर की जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। तो 7 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि द्विखंडन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपसे जो बोला गया 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन जननांग अंग है? तो बिल्कुल याद रखिए, 8 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा, ये आपका विडिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि परागकों का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखेंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, परागकोश में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 है कि मनुष्य के शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 10 नंबर का ऑप्शन सी होगा, 23 जोड़ी। अगले क्वेश्चन नंबर 11 है कि केचुआ है, केचुआ क्या है? तो याद रखिएगा, ये हो जाता है आपका द्विलिंगी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 है कि प्रखंड किसका उत्तर उदाहरण है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, ए नंबर, यानी कि लहसुन का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लैंगिक जनन की इकाई क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका युग्मक होगा, ऑप्शन ए नंबर। 14 है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है ना, डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? तो 15 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा जो है ना, बी नंबर, याद रखिएगा, जो ना रेलिंग में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिएगा, निषेचन की खोज किसने की? तो 16 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ये आपका स्ट्रावर्गर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भ्रूणकोश है क्या? तो बिल्कुल 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आपका हो जाएगा गुरु युग्मोविद, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा। 18 नंबर की मटर का बीजांड होता है। तो बिल्कुल देखिए, 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, ये आपका जो ना कंप्राइटोपस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 19 नंबर की वासस्थान जहाँ विजांड विजांड वृत्त से जुड़ता है, क्या कहलाता है? तो 19 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, डी नंबर, याद रखिएगा, नाभिका। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 20 नंबर बोला गया आपसे कि आवृत बीजों में द्वि निषेचन उत्पन्न करता है। तो बिल्कुल 20 नंबर का ऑप्शन बी होगा, बीज में, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। आगे मैं आपको आंसर बताऊंगा, उससे पहले इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। इसका पीडीएफ आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर से मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम में जाकर के सारा लिख दीजिए। प्यारे साथियों, आंसर डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के क्या करेंगे, सर्च कर लीजिएगा। सर्च कर लेने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, आप इसी पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप लोग आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने जो है ना क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। ये क्लास 12 का सेशन रहा, क्लास 12
12th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाए से लिखा हुआ जो है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। एक बार पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लीजिए, फिर आप लोग नीचे आइएगा, यहाँ पर आइएगा तो आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। ये साइंस का सेशन है, नीचे आप लोग जाएंगे तो आर्ट्स का मिल जाएगा, नीचे और आएंगे तो यहाँ पर कॉमर्स का मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग करते हैं अभी साइंस के सेशन से जो है, साइंस के सेशन से बायो है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको जब जब आना है तब तब रिफ्रेश एक बार पेज को करते रहना है ताकि इस ऑब्जेक्टिव आंसर की हम डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आपको दिख गया है ना। सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप वीडियो देखने के बाद आओगे ना तो आपको बिल्कुल देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। पेज वगैरह को रिफ्रेश करके यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से जो है सारे क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। अगली प्रश्न देख लीजिए, बोला जा रहा है कि विजान के वृत्त को क्या कहा जाता है। तो 21 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। याद रखेंगे आपका जो ना फिल्यूकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निषेचन के पश्चात विजान परिवर्तित होता है। तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। याद रखेंगे बीज में। 23 नंबर की अनिषेचक जनन समानता मिलता है। तो बिल्कुल 23 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि अंगूर में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सामान्य आवृत्त जीवी भ्रूणकोश होता है। तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। याद रखेंगे आपका दो जो ना कोशिकीय। 25 है कि आवृत्त जीवी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा जो ना आर्गीगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 है कि मूलता बनता है, मूल तंत्र बनता है। तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन डी होगा, भ्रूण के मूल जो ना मूलांकुर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है आप लोगों से कि कमल में परागण किसके द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन हो जाएगा जो है ना सी नंबर। याद रखिएगा कीटो द्वारा। 28 है कि स्वपरागण की अपेक्षा परपरागण की जो है ना अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्यों। तो बिल्कुल 28 का याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, इससे नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। 29 है कि पुष्प बंद रहते हैं। तो बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से किसी में नहीं। अब 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया आपसे कि जो ना टेपेटम का मुख्य कार्य क्या है। तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। याद रखेंगे पोषण। तो हमने ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया, कहाँ डाउनलोड करना है, कहाँ से आंसर की मिलेगा वो भी बता दिए। तो 10 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, 10 नंबर मिलेगा। पहला है कि पोषण जो ना प्रजनन क्या है, जीवन अवधि क्या है, 2 नंबर है। और 3 नंबर देख लीजिएगा पौधों में जो ना आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। दूसरा कि परागण क्या है। 5वां है कि उत्तक संबंधन की कायिका जो ना जनन में भूमिका क्या है। अगली क्वेश्चन 6 है कि जो ना अनिषेचक जनन क्या है। 7वां बोला पुष्प के कार्य क्या है। 8वां बोला कि औसंग जनन से क्या समझते हैं। और 9वां है कीट पर जो ना परागित पुष्प की विशेषताएं होती है। 10वां है कि मादा जो ना पुष्पो गोविद का निर्माण जो ना किनसे विभाजन होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की में 11 से 15 तक क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बनेगा ना, 10 मार्क्स 15 मार्क्स मिलेगा। 5 नंबर वाला है। तो पहला कि प्रजनन क्या है, सजीवों में प्रजनन की महत्व का वर्णन करें। 12 है कि वायु निषेचन एवं आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। 13 है कि स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर बताए। 14 है कि निम्नलिखित की परिभाषा दे, कायिका प्रबंधन की और द्विनिषेचन की। 15 है कि बीजांड क्या है, इसकी संरचना बताए। तो इसका आंसर मैं डाल दूंगा, आप जाकर के डाल दिया हूँ ऑलमोस्ट, जाकर डाउनलोड कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें भी अच्छे से बताऊंगा। इसके बाद मैथ का आएगा पेपर, इंग्लिश का, हिंदी का, जो भी सब्जेक्ट है कमेंट करिए, मैं बिल्कुल डालूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।